हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका यानी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन इट्स डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइस, भाषा ऑप्शन नंबर 1 जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। ऑप्शन नंबर 2 सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन नंबर 3 जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो क्या लगता है गाइस आपको, अगर हम भाषा की बात करें तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं यानी जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। ऑप्शन नंबर 1 मनोरंजन का साधन है। ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो क्या लगता है गाइज आपको, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं गाइज तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही हैं। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। ठीक है गाइज, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? तो गाइज आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए अब ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ऑप्शन नंबर 2 सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। या फिर ऑप्शन नंबर 4 विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तो क्या लगता है गाइस, भाषा विकास के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भाषा विकास के लिए नीचे वाले जो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 हैं ये सारे के सारे ऑप्शन क्रिएटिविटी दिखाते हैं, पर जो ऑप्शन नंबर 1 है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, तो ये क्रिएटिविटी तो है पर भाषा विकास के लिए इतना उपयोगी नहीं है। ये गतिविधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि लास्ट 3 वाली हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मैं ये नहीं कहूँगी गाइस ये नेगेटिव आंसर है, पर मैं ये कहूँगी कि ये बाकी 3 के मुकाबले कम उपयोगी है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे क्या? ऑप्शन नंबर 1 भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। ऑप्शन नंबर 2 भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर 3 समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। या फिर ऑप्शन नंबर 4 अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। तो क्या लगता है गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। समाचार पत्र में किसी छपी किसी खबर लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। निहितार्थ का मतलब होता है कि कोई भी बात अगर कही गई है तो उसमें जो मेन पॉइंट होता है ना, कि टारगेट कहने, किसी भी बात को कहने का टारगेट क्या है, क्यों कही गई है, उसका मतलब क्या है, तो उस गहराई को बच्चा समझ सके। ठीक है गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चों को भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो जो बच्चों का भाषाई विकास है सर्वाधिक रूप पे किस चीज़ से निर्भर करेगा गाइस? ऑप्शन नंबर 1 आकलन की औपचारिकता पर। ऑप्शन नंबर 2 संचार माध्यमों पर। ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य पुस्तक पर। ऑप्शन नंबर 4 समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो क्या लगता है गाइस, आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं यानी समृद्ध भाषा परिवेश पर, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारे अनुभवों का आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमारे अनुभव होते हैं उनको जो आकार दिया जाता है उसमें भाषा की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज। ये बात बिल्कुल सही है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में ऑप्शन नंबर 1 डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। या फिर ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की विविध संदर्भ में अनुभव करने विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। या फिर ऑप्शन नंबर 3
सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो क्या लगता है गाइज आपको, कहाँ पे आप सही हैं? तो बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बच्चों के जो विविध संदर्भ में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर जो होते हैं, अगर उन्हें प्रदान किए जाएं तो यकीन मानिए उनमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है गाइज, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र मौखिक लिखित, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र प्रभावी संस्कृतनिष्ठ, या फिर ऑप्शन नंबर 3 मानक सहज प्रभावी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मानक प्रभावी संस्कृतनिष्ठ। तो अगर नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि की बात हो रही है तो बच्चों की स्वतंत्र, बच्चों की जो सोच होती है स्वतंत्र होती है, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद कर रही है ना। तो जो स्वतंत्र व स्वाभाविक बच्चे क्या करेंगे, मौखिक बोलेंगे, मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। ठीक है गाइस, इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न भाषा उदाहरण, ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट भाषा प्रयोग, या फिर ऑप्शन नंबर 3 भाषा के नियम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शब्दों की व्युत्पत्ति। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यानी विशिष्ट भाषा प्रयोग के साथ जा रहे हैं तो गाइस आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। गाइस इसमें सारी की सारी चीज़ें यानी कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उसमें आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है। कम महत्वपूर्ण बोला है ना, तो नेगेटिव आंसर हम लोग ये मानकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, तो ये तो जाहिर सी बात है, तो शिक्षक का काम है। ऑप्शन नंबर 2 व्याकरणिक नियमों की जानकारी, ये तो टीचर को होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 भाषा कौशलों का ज्ञान, ये भी शिक्षक को जरूरी है आना। ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो गाइस शिक्षक, अगर भाषा शिक्षक को तो पता होना चाहिए, पर अगर मैं भाषा शिक्षक की बात करूं तो भाषा शिक्षक के लिए पहले अपनी भाषा का नॉलेज जरूरी है, उसके बाद ये सब नॉलेज सेकेंडरी है। नॉलेज होना जरूरी है पर सेकेंडरी लेवल पे, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पद्य, गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भाषिक सौंदर्यात्मक, ऑप्शन नंबर 2 भाषिक ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक साहित्यिक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक भौतिक। क्या लगता है गाइज आपको? अगर आप ऑप्शन नंबर कौन सा गाइज 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। पद्य, गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। क्या लगता है गाइज आपको? अगर बात हिंदी भाषा की बारीकी को सीखने की हो रही है तो जाहिर सी बात है हम हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या चाहिए गाइज? अगर आपको एक फ्री थॉट बनानी है किसी भी चीज़ के बारे में तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। तो उसके लिए क्या लगता है आपको, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 कवि और कविता बोध। सच में जब तक आपको कविता नहीं आएगी और आप कवि नहीं होंगे तो आप किसी चीज़ के बारे में स्वतंत्र राय नहीं बना सकते। ऑब्वियसली बात है, गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, या फिर ऑप्शन नंबर 3
साहित्य बोध और छंद बोध, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा बोध और साहित्य बोध। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप? अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। भाषा की जानकारी होनी चाहिए गाइस, और साहित्य का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी ये बात आगे बढ़ेगी, स्वतंत्र राय बन पाएगी। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 चेतन स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर 2 अचेतन स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर 3 अचेतन कालबद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सचेतन कालबद्ध। तो अगर गाइस आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। ठीक है गाइस, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम वर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ऑप्शन नंबर 1 सौंदर्य बोध, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 संप्रेषण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कला। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं यानी संप्रेषण के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है, ऑप्शन नंबर 2 अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो जहाँ पे भी गाइस बच्चों को अवसर देने की बात आती है, उनके आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपका हमेशा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। इसी के साथ गाइस आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।